नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन की सामान्य अध्ययन की जो पुस्तक आती है उसका आज ये 27वां वीडियो है। यानी कि इसमें हमने भूगोल में अब तक कितने वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 26 वीडियो कंप्लीट कर लिए। आज हम 27वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है खाद्य फसलें, रबी की फसल। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं रबी की फसल से। भारत में विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये 3 शस्य ऋतुएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के बीच काटा जाता है। यानी कि जो रबी की फसल होती है उसकी बुआई कब होती है? वो अक्टूबर और नवंबर के माह में उसकी बुआई हो जाती है। अब उसकी कटाई कब होगी? उसकी कटाई होगी मार्च और अप्रैल के मध्य काटा जाएगा। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और तथा आलू। कौन कौन सी इसकी रबी की कौन सी मुख्य फसलें हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर और आलू जो है इत्यादि इस तरह की फसलें इसकी रबी की फसल हैं। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, यानी कि देश के बड़े भाग में या बोई जाती है। इसको इससे ही अनुमान लगा सकते। आलू आप साल भर देखते हैं, सरसों का तेल आपको साल भर मिलता है, चना, मटर, गेहूं सब साल भर आपको मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते होंगे? जब वो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बोया जाता होगा, उत्पादन होता है ढेर सारा, तभी तो मिलते होंगे। ठीक ऐसे याद रखिए कि रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक करती। यानी पश्चिमी विक्षोभ, जब आप ठंड के महीने में देखेंगे जो बरसात होती है, सीधा ऐसे ध्यान रखिए ठंड के महीने में, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस बीच जो वर्षा होती है, जैसे वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या उसके अगल बगल के क्षेत्र में आज वर्षा हो रही है। यानी 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी, 4 जनवरी तक जो मौसम बन रहा है उससे जो वर्षा हो रही है, या किस लिए लाभदायक होंगी? या रबी की फसल के लिए लाभदायक होंगी। तो ठंडी में जो वर्षा होती है जिसे शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इसके कारण ये जो रबी की फसल होती है, ये वर्षा जो होती है अत्यधिक सहायक होती है। अब आगे, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी गेहूं जो है भारत में द्वितीय ऐसा उत्पाद है या द्वितीय ऐसे खाद्य सामग्री है जो सबसे ज्यादा उपयोग में किया जाता है। उसके बाद यह देश यानी गेहूं देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम भाग में पैदा किया जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में कौन? अगर मान लीजिए अगर हम इसको एक भारत का ड्रॉ बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं। ये यहाँ गलत हो रहा है, पेज कट हो जा रहा है, तो ऐसे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये मान लीजिए हमने भारत का एक छोटा सा मैप बनाया, इधर से काट दिया, इधर से, मतलब एक रफली मैप समझिएगा, ये नहीं कि एकदम। अब बात क्या हो रही है? अगर हमें उत्तर पश्चिम मान ली, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मान ले, तो क्या बोल रहा है इसमें? बोल ये रहा है कि गेहूं की फसल उत्तर और उत्तर पश्चिम में, उत्तर मतलब ये वाला क्षेत्र और पश्चिम मतलब ये, यानी कि ये तो पूरा क्षेत्र है ही है जहां आपको हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही पूरा यूपी और ये सब पूरा जोड़ के इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये तो उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम में भाग में अधिकतर पैदा की जाती है, ये बोलना चाह रहा है। हमने रफ किया, अब आगे पढ़ते हैं। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। अब इसको जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसकी बुआई का समय और इसकी जो वर्षा की मात्रा होती है उसके से अनुमान लगाते हैं। उत्तर भारत में देखेंगे आप कि अक्टूबर से लेकर फरवरी या मार्च तक के महीने में देखेंगे कि तापमान आपको जो रहेगा
16 या 15-16 और बहुत ठंड के महीने में या दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक देखेंगे तो ये तापमान कभी कभी 8 डिग्री या 10 डिग्री रहता है। 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक मैक्सिमम धूप निकलती 25 डिग्री 26 डिग्री तक होता है। तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का तापमान आपको ऐसे याद रखना जो ठंडी में होता है। तो गेहूं की फसल के लिए ये तापमान चाहिए। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वर्षा होती है, जो ये बात ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, वह वर्षा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नहीं होती है, वह भी कम 100 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती। तो गेहूं की फसल के लिए याद कर लीजिए यहाँ से कितनी वर्षा चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब उसके आगे देते हैं, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है, यानी कि ज्यादा ताप नहीं ज्यादा वर्षा नहीं, यही कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के अनुमान को देखा जाए में भारत में गेहूं की कृषि 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती। ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ये गेहूं की फसल के नाम हैं। ये आपको बॉटनी सेक्शन में यानी कि सामान्य ज्ञान जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी चैनल पे पूर्वालोकन के सामान्य ज्ञान को भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें देखेंगे, उसमें भी आपको चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत के भौगोलिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो कृषि पद्धति के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनका नामकरण भी है। एक बार नाम गेहूं की जो प्रमुख फसलें उनका नाम याद रख लेते हैं, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्ना, कंचन, गोमती। आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजाति का विकास किया गया। गेहूं की बौनी प्रजाति इसलिए विकास किया गया, अगर पेड़ छोटे रहेंगे, उनकी प्रजाति छोटी रहेगी और जब हवा चलेगी, हाँ, तो वो हवा के संपर्क में कम आएंगे। अगर इनकी डहलियां बढ़ जाएंगी और ये लंबे हो जाएंगे तो हवा चलने पे गिर जाएंगी। अब जब ये गिर जाएंगे हवा के कारण तो ये खराब हो जाएंगे। वहीं जब बौनी प्रजाति रहेगी पौधे की तो वह गिरेगी भी तो वह जमीन के संपर्क में पहले से रहेगी, क्योंकि वो बहुत छोटे क्षेत्र में रहेगी तो उसके बचाव अधिकतर हो सकता है, इससे फसल का नुकसान नहीं होगा। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बौने प्रजाति का विकास के बारे में सोचा, जिसमें लार्मा रोजा 64-1, सोनार 63, सोनार 64, म्यूरो 64 और S 277 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों के लिए किया गया। यानी कि जो उत्पादन जो संशोधित बीज लाए गए थे जो कृषि के लिए बौनी प्रजाति के लिए, कौन कौन बौनी प्रजाति के लिए लाए गए थे गेहूं के लिए, लार्मा रोजा 64A, सोनार 63, सोनार 64, मेरो 64 और S 277 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों के लिए किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। नूरियन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। नूरियन 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नूरियन 10 क्या है, वह गेहूं की बौनेपन की एक प्रजाति है। मैक्रोनी जो होता है, मैक्रोनी खाने में आता है ना, गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभाव क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी कि जो जो बौनी प्रजाति होती है, बौनी प्रजाति जो मैक्रोनी की प्रजाति, सॉरी मैं बौनी बोल दिया, मैं बौनी प्रजाति का नाम क्या है, नूरियन 10 है गेहूं की। अब जो मैक्रोनी होती है जो लोग आजकल खाते हैं फास्ट फूड के तौर पर, मैक्रोनी गेहूं जो होता है वो मोटे गेहूं का होता है। वो क्यों मोटे गेहूं का होता है, क्योंकि ये मोटे गेहूं वहां बोए जाते हैं जहां पर सिंचाई की उपयुक्त सुविधा नहीं होती है, तो वहां इस प्रजाति मतलब मैक्रोनी गेहूं पाया जाता है। कल्याण सोना, कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। अब उसके आगे मैक्रोनी गेहूं जो होता है वो कम जहां सिंचाई की सुविधा उपयुक्त नहीं हो पाती है या जितना आवश्यकता होता है गेहूं को उतनी सिंचाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ कौन सा गेहूं बोया जाता है, वहाँ मैक्रोनी गेहूं बोया जाता है।
अब उसके आगे देखेंगे कल्याण सोना के बारे में। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। कल्याण सोना क्या है? कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म की प्रजाति है। रस्ट, गेहूं की फसल का रोग, याद रखिएगा जो रस्ट है ये क्या है? ये गेहूं की एक उन्नत फसल, सॉरी गेहूं की फसल का जो एक रोग होता है, गेहूं को जो रोग लगता है उसे रस्ट कहते हैं। ये प्रश्न में आया है, ध्यान रखिएगा। यह 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। ये जो रस्ट होता है, जो गेहूं का रोग होता है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है, येलो, ब्राउन और ब्लैक। उसके बाद बर्नाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। एक था रस्ट रोग, दूसरा आप देखेंगे करनाल बंट, कैसी है? गेहूं की एक कवक जनित, मतलब फंगस लग जाते हैं गेहूं पे, तो उस प्रकार की ये बीमारी है। कैसी है? फंगस वाली बीमारी है। किस पे लगती है? गेहूं पे लगती है। क्या नाम है? नाम इसका करनाल बंट इसका नाम है। अब आगे देखेंगे, यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। जो ये करनाल बंट रोग है, जो कवक के कारण होता है, तो उस कवक का नाम क्या है? उस कवक का नाम है टिलेटिया इंडिका, नाम है उस कवक का। सर्वप्रथम इसकी पहचान, यानी कि करनाल बंट की पहचान, जो कवक का रोग है और जिस कवक का नाम है टिलेटिया इंडिका, वो रोग की पहचान 1931 में हुई थी। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। इसको यहाँ थोड़ा रफ करेंगे, फिर से मार्क कर देते हैं। ये नीचे चला गया था, पेन टैब नहीं ना, तो वो माउस से वो हो जाता है, ब्लर हो जाता है, कभी सॉरी ब्लर कर रहे हैं, वो नीचे चला जाता है। अब ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य का एक संकर प्रजाति है, यानी जो राई और गेहूं की प्रजाति, गेहूं को और राई को जब इंटरक्रॉस किया गया, जब प्रजनन कराया गया, तो उससे जो फसल की उत्पत्ति हुई, उस फसल का नाम है ट्रिटिकेल, नाम है उसका। ट्रिटिकेल किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। इसके मध्य संकर से हुई है, वो राई और गेहूं के मध्य संकर से हुई है। आर्थिक समीक्षा, ये ट्रिटिकेल याद रखिएगा, प्रश्न में अभी आगे आएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, यानी कि 35.50 मीट्रिक टन से प्राप्त हुआ था। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पंजाब का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है, यानी मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन, और उसके बाद देखेंगे पंजाब का तीसरा, अ, अ, पंजाब का तीसरा जो है स्थान है गेहूं उत्पादन में। पहले में कौन है? पहले में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आता है। ये 2020-21 की बात है, मतलब कि जो आंकड़े आए हैं। लेकिन इस तरह के आंकड़े जो होंगे, नवीनतम आंकड़े हम कब देखेंगे? ये सब आंकड़े आपको बजट में देखने को मिलेंगे। भारत नाम की एक पुस्तक आती है जो बजट के बाद अक्सर आती है, मोटी सी 800-900 पेज की होती है। उसमें इस तरह के आंकड़े दिए रहते हैं, और उसकी कुछ समीक्षा भी कई लोग कहते हैं, कई पेपर, कई मैगजीन उसकी समीक्षा भी देते हैं, तो उसको भी आप पढ़िए। हाँ, उसमें दिया रहता है इस तरह के सारे उत्पादन में कौन प्रथम है, वही सबसे सर्वोच्च, मतलब कि भारत की सरकार द्वारा ही निकाली जाती है एक प्रकार से। वो शायद नीति आयोग या तो पीआईबी निकालती है, में भी उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई ताज निक, ताज निकलने ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। यह केवल एक ही सिंचाई करना, उसको जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहीं इस अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकालने की अवस्था बुआई के 20 से 30 दिन बाद आती है, यानी जो कली निकलती है उस पर उसको ताज कहते हैं, जो कली ऊपर रहती है वो निकलने बुआई कितने दिन बाद निकलती है? 20 से 25 दिन बाद निकल आती है। जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है, वह पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगाने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है।
अब है, किन महीनों में रबी की बुआई की जाती है? महीना पूछा, बुआई पूछ रहा है, कटाई नहीं पूछ रहा है। बुआई जो रहेगा आपका अक्टूबर और नवंबर में होती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। तो लेकिन इसमें बुआई पूछ रहा है, तो बुआई के अनुसार ये प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? ये होगा अक्टूबर और नवंबर होगा। साथ ही इसमें आप देखेंगे 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। तापमान देखेंगे, ठंडी वाला या तापमान याद करिए, 10 से लेके 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए। ये होता है 10 से 25 डिग्री का तापमान होता है, ये इसमें होता है। अब आगे देखते हैं। अब ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। भारत में 3 फसलों में 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी की फसल में कौन सी है? कब की जाती है? वो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें देखेंगे आप क्या हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। अब खरीफ की फसल देखते हैं, बुआई कब होती है? ये जून जुलाई में उसकी बुआई होती है, कटाई देखेंगे अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रमुख फसलें देखेंगे क्या हैं इसमें? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि किस्तें हैं, ये आपकी खरीफ की फसल आती है। अब आती है जायद की फसल। ये कब होती है? ये मार्च से जुलाई के मध्य होती है, ग्रीष्मकालीन फसल होती है। इसमें क्या होता है? तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि इसमें आते हैं। ये आपको ध्यान होगा, जब देखिए मार्च अप्रैल में कट गया, रबी की फसल मार्च अप्रैल में कट गई, और खरीफ की फसल बोई कब जा रही है? खरीफ की फसल बोई कब जाए? जून जुलाई में। तो अप्रैल के बाद मई, जून, हाँ, ये बच रहे हैं। तो इसी बीच देखिए ये लग जा रहा है। अगर अगर मार्च में ही कहते रबी फसल कट जा रही है, तो मार्च से जुलाई के बीच ये लग जाएगा। उसके बाद फिर इसको काटने के बाद क्या होगा? उसमें बाद फिर कटेगा, फिर उसके बाद खरीफ की फसल उसमें लगना प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, जो गर्मी में अधिकतर जो आते हैं, जिसमें पानी की मात्रा जिन फलों में ज़्यादा होती है, जिनको खाने से गर्मी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है, वही फसलें क्या कहलाती हैं? जायद फसल कहलाती है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, इन सब में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखती है। अब उसके आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? मतलब कि रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल में देखेंगे आप कि सरसों मिलेगा। हाँ, मक्का जो आपको मिलेगा वो खरीफ की फसल का है, अरहर भी खरीफ की फसल का है, कपास भी। लेकिन रबी की फसल में सरसों आएगा, मटर आएगा, अरहर आएगी, उड़द आएगी। ये देखिए लिखा है ना, उड़द, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि आते हैं। इसको रफ कर देते हैं और सही टिक मार देते हैं। कौन है? सरसों। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मतलब कि खरीफ की फसल नहीं है तो किसकी फसल होगी? तो फसल, और इस तरह क्वेश्चन का अनुमान लगाइए। जब नहीं लिख रहा है तो खरीफ की फसल नहीं है तो किसकी होगी? रबी की या जायद की? तो देखेंगे इसमें मसूर। मसूर जो है वो आप देखेंगे किस में मिलेगी? रबी की फसल में मिलेगी। मूंगफली, मक्का, धान, ये तीनों ही आप देखेंगे ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो टिक मार देते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे उसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है तो किसकी होगी? खरीफ की होगी या जायद की फसल होगी? तो उसमें देखेंगे भिंडी, ये किसकी है? ये जायद की फसल के अंतर्गत आता है। हाँ, उसके बाद मटर, ये सब मटर गाजर किस में आता है? ये सब इसमें आपको मिलेगा, रबी की फसल में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है तो आप देखेंगे उसमें चना आपको नहीं मिलेगा, ये खरीफ की फसल नहीं है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। मतलब जो फसलें हैं, उनके बेमेल बताइए। मतलब गेहूं, मक्का, धान और ज्वार, ये तीनों देखेंगे तो ये खरीफ की फसल है। अरे यार, मिसमैच हो गया। इसको मिटा करके सीधा आंसर टिक कर देता हूँ। ये गेहूं जो है वो अलग है, क्योंकि गेहूं जो है रबी की फसल है, और जो मक्का, धान और ज्वार दिया ये खरीफ की फसल है। अब देखेंगे गेहूं की गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुचित आवश्यक है? यानी कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, कौन सी जलवायु होगी जो गेहूं के लिए उपयुक्त अच्छी फसल कर पाएगी?
मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ये पहला ही मिल गया, ये सही है क्योंकि हमें वर्षा चाहिए रहेगी वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए होगी। तापमान 10 से लेके 25 या 27 डिग्री तक का चाहिए रहता है। तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा होती है। आंसर नंबर 1 सही है। नकदी फसल में शामिल नहीं है, तो गेहूं जो है नकदी फसल में शामिल नहीं। ऐसी फसल जिनको बेचा जाता है, जिनको खाने या खाद्यान्न के पर्पज से नहीं उगाया जाता, उनको वाणिज्यिक पर्पज से उगाया जाता है, उन्हें ही नकदी फसल कहते हैं। तो गन्ना, जूट, कपास ये जो है इनको बेचा जाता है, इनको खाया नहीं जाता, ये वाणिज्यिक फसल है। तो अब गन्ना है, गन्ने ऐसा नहीं गन्ने को खाया नहीं जाता है, लेकिन गन्ने को जो बोया जाता है उसका सबसे मेन कारण क्या होता है, वो चीनी उत्पादन में होता है। अब चीनी उत्पादन में क्या होता है, उसको बेचा जाता है, तब खाया जाता है। तो इसीलिए ये जो नकदी फसल में आता है, कपास भी नकदी सब फसल में और जूट भी आता है, लेकिन गेहूं जो है वो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। तो कौन सी नकदी फसल नहीं है पूछ रहा है, तो कपास नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं, मतलब नकदी फसल पूछ रहा है कौन सी है। तो आप देखेंगे कपास, गन्ना, केला नकदी फसल के मेल में आ रहे हैं। यहाँ चाय भी नकदी फसल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चना और चावल जो है वो खाने के योग्य आता है। चना, मटर, गेहूं ये तो चलिए खाने के योग्य आता है, गेहूं, मक्का, चावल ये भी। बस इसमें जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, गन्ना, कपास और केला जो है, ये जो है आपका नकदी फसल में आते हैं। अब देखेंगे देश में, चलिए, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने इस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है। ये 1998 का प्रश्न है। उस वक्त क्या करते थे हम लोग, पूर्ण रूप से जब किसी प्रकार का भारत में अकाल पड़ता था तो गेहूं की कमी होती, तो हम लोग किसी किसी देश के साथ आयात करते थे। इस प्रश्न को उस वक्त करंट का मुद्दा बना गया होगा, लेकिन ये फसल से संबंधित प्रश्न था, तो ये पूर्वावलोकन में आया है। हालांकि भारत अब विश्व में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने उस वक्त किसके साथ समझौता किया था, ऑस्ट्रेलिया। सही सब्जेक्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है, मतलब कौन से जो गेहूं उत्पादन करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हरियाणा, इसमें क्रम लगाना ना, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, पंजाब तीसरे में, फिर मध्य प्रदेश है। देखते हैं अगर ऑप्शन ऊपर मिलता है तो। पंजाब, हरियाणा, चलिए नहीं मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा होंगे। 2006 का प्रश्न है। उस वक्त करंट का जो मतलब उसका नहीं आया होगा उसके संबंधित है। अब 12वां प्रश्न देखेंगे, गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो कौन है वो, उत्तर प्रदेश है, अभी भी है, ध्यान रखिएगा, ये लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्न बन सकते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, तो कौन था 15-16 में, वह उत्तर प्रदेश था, और आज भी है, याद रखिएगा। लेकिन आप इस तरह के आंकड़ों को पढ़ने के लिए अगर मुझे कहीं से मिल जाएगा, या तो मैं भारत पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं इसी पे एक वीडियो बना दूंगा कि कृषि से संबंधित जितने भी डेटा हैं वो बता दूंगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है, वह आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश है। अब है, 1 मिनट, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, तो वो धान की प्रजाति मिलेगी आपको। इसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, वह देखेंगे आप गेहूं और गन्ना के स्थान पर है। 1 मिनट चेक कर लें सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, वह आप देखेंगे सोनार 64 जो है वो की गई है। अब गेहूं के बौनेपन का जीन है, वह देखेंगे नूरिया 10 जो है वह जीन है जो बौनेपन के लिए है। अब मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होती है, जहां सिंचाई की सुविधा उपयुक्त ना हो, उसी जगह होती है।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न। राज 3077 3077 एक प्रजाति किसकी है? वह गेहूं की है, याद रखिएगा। ऐसे बेसिक सिर्फ इसको रटना है और कुछ नहीं कि राज 3077 किसकी प्रजाति है? और गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी है? और गेहूं की है। यूपी 308 एक प्रजाति किसकी है? गेहूं की है। वर्ष 2006 और 7 तथा 9 और 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन है कैसा है? वह बढ़ा हुआ उत्पादन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं की फसल का रोग जो है रस्ट है। रस्ट 3 प्रकार के हमने बताया था, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट। 3 प्रकार के रस्ट का रोग हमने बताया था, हम नोट्स पढ़ रहे थे। तो ये जो है रस्ट गेहूं का एक रोग है, ये दिया हुआ है देखिए एक्सप्लेनेशन में। अब उसके आगे देखते हैं, 1 मिनट। कल्याण सोना, कल्याण सोना एक किस्म है, एक किस्म है कल्याण सोना? वो किस्म है आप देखेंगे गेहूं की है। कल्याण सोना किसकी है? गेहूं की एक किस्म है। गेहूं की एक किस्म है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्म पर विचार कीजिए। कौन सी है अधिक पैदावार वाले में? देखेंगे 1 और 4 है, सोनालिका और अर्जुन गेहूं की किस्म जो है वो है। अब उसके बाद देखेंगे गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, वह है यूपीएस 120 है। अब 28वां प्रश्न देखेंगे। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे एक प्रसार कार्मिक के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये सही नहीं है। आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब है ट्रिटिकेन निम्न में से किन 2 बीज का संकर क्रॉस प्रजाति है? ट्रिटिकेन किसका है? और गेहूं और राई का है। ये गेहूं और राई का है, ट्रिटिकेन है। अब प्रश्न है कथन, अभिकथन है और कारण है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य हैं, सही है। उस पर सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री के तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। इसकी सही व्याख्या भी करता है। अब देखेंगे करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है? गेहूं की हमने पढ़ा था। मैक्रोन्यू गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? तो ट्रिटिकेन ड्यूरम नाम है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? खरीफ की फसल में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।